तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की पूरी मांगा आ चुकी है और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये पुराना बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि यही बैकग्राउंड म्यूजिक में वाइब है मांगा सुनने की। वीडियो शुरू होने से पहले बस मैं इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा नरेशन कैसा लगा। और मैं हर कमेंट पढ़ता भी हूँ और उस पे हार्ट भी देता हूँ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मांगा को शुरू करेंगे हम शुरुआत से। गोकू आता है नीचे अर्थ पर, जहाँ वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर गोहान, ट्रंक्स और गोटेन से मिलता है और गोहान से वो कहता है कि उसे गोहान का नया फॉर्म दिखना है। गोहान जाता है, अपने कपड़े बदल कर वापस आता है। फिर गोकू रेड रिबन आर्मी वालों को भी और गोटेन और ट्रंक्स को भी साथ लेकर चला जाता है बीरस के प्लेनेट पर। जैसे ही गोकू बीरस के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करता है, वहाँ सारे लोग कुछ योगा जैसे कर रहे होते हैं और बीरस अपना पिछवाड़ा खुजा रहा होता है। सबकी नजरें पड़ती है गोकू पर। सब देखते हैं ये अचानक में गोकू इतने ढेर सारों को यहाँ क्यों लेकर आ गया, और लेकर आया भी तो कार वार जिनको बीरस वीस नहीं जानते उन्हें भी लेकर आ गया। ट्रंक्स गोटेन काफी चौंक गए होते हैं बीरस का प्लेनेट देखकर कि ये है ट्रंक्स बीरस का प्लेनेट। वेजिटा पूछता है, ट्रंक्स तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ट्रंक्स जवाब देता है, डैड वो गोकू का आइडिया था ये। गोकू गोहान से बोलता है, गोहान मैंने सुना तुम जब नीचे लड़ाई हो रही थी तुम उसके अहम खिलाड़ी थे। गोहान जवाब देता है, हाँ रेड रिबन आर्मी वालों को मैंने ही किनारा किया। गोकू फिर गोहान से कहता है, तो मुझे भी दिखाओ आखिर था क्या वो, मैं भी देखूं और तुमसे दो दो हाथ भी कर लूं क्यों? गोहान जवाब देता है, डैड आप मुझे अपने साथ लड़ने को कह रहे हो? गोकू जवाब देता है, चलो भी गोहान कोई बड़ी बात थोड़ी है। गोहान जवाब देता है, ठीक है अगर आपको इतना खेलने का शौक है तो खेल लिया जाए। बीरस गोकू और गोहान को देखकर मराठी में गालियां देता है, येड जाव्या लोका इकडे येतात आणि प्लॅनेटची वाट लावतात, ए विस्या तू काठी काढ रे यांचे गांड्या। वीस जवाब देता है, अरे 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 बीरस समा इतने जल्दी नहीं, देख लेते हैं ना, क्या पता कुछ अलग नजारा देखने मिल जाए जिसके बारे में हमें पता भी ना हो। गोकू फिर पूछता है कि गोहान वो नया फॉर्म जो है उसका नाम क्या रखा तुमने? गोहान जवाब देता है, उसका नाम बीस्ट है और ये फॉर्म को नाम दिया है पिकोलो ने। और डैड आप जानते हो पिकोलो ने भी नया फॉर्म हासिल कर लिया है। गोकू कहता है, बस बस रहने दो, लगता है तुम्हारे बाद मुझे पिकोलो के पास जाना होगा उससे दो दो हाथ करने के लिए। और अचानक में हम थोड़ा अलग क्या हो गए, कुछ दिन के लिए तुम लोग सारे इतने प्रोग्रेस कर लिए, मानना पड़ेगा। गोकू पूछता है, वैसे गोहान ये बताओ जो फॉर्म है क्या तुम कभी भी इस फॉर्म में जा सकते हो, और क्या इस फॉर्म में जाने के बाद तुम अपने कंट्रोल में रह सकते हो? ये गोकू इसलिए पूछता है क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने देखा था जब गोकू पहली बार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था तो गोकू का ही जवाब था कि उसे कुछ याद नहीं था कि उस फेज में क्या क्या हुआ जब वो पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था। तो गोहान समझ जाता है गोकू का सवाल और जवाब देता है कि हाँ डैड मैं इसे पूरी अच्छी तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। लेकिन ट्रांसलेशन में ये भी लिखा है कि ये फॉर्म को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। पिकोलो ने गोहान को मास्टर करवाया और ट्रिक बताया कि ये फॉर्म को कैसे मास्टर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हुआ कि ये फॉर्म रातों रात अचानक में गोहान के पास आ गया। ये फॉर्म को पाने के लिए, इसमें जाने के लिए गोहान ने काफी पापड़ बेले हैं। वेजिटा ये सब सुनता है गोहान की बात को कि यार दूसरों का ही बेटा इतना नाम रोशन कर रहा है या हमारे बेटे भी कर रहे हैं। वेजिटा डायरेक्ट पूछता है ट्रंक्स से, ट्रंक्स ये बताओ जब ये सब हो रहा था तो तुमने खुद को साबित किया कि नहीं कि तुम किसकी औलाद हो? ट्रंक्स हकलाने लगता है वेजिटा के ये सवाल से, मैं हाँ मैंने किया ना, सबसे बड़ा रोल मेरा ही था सेलमैक्स को हराने में, है ना गोटेन? बताओ जरा डैड को। गोटेन भी लाइक हाँ ये बात छुपाने वाली थोड़ी है। गोहान को भी सुनाई देता है, वो पीछे इनकी बातें सुन रहा होता है कि हाँ ट्रंक्स का बड़ा रोल था, ऐसा कब हुआ? इनको लगता है मैं गोकू के साथ बिजी हूँ तो ये लोग वेजिटा के सामने कुछ भी फेंक रहे हैं लंबी लंबी। ट्रंक्स और लंबी लंबी फेंकता है, डैड आप ना मतलब कैसे बताओ, आप थे नहीं वहाँ, अगर मुझे देखते ना आप उस वक्त, अरे मैं बता रहा हूँ आप यकीन नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे टेक्निक्स का ऐसे ऐसे कॉम्बो यूज किया मैंने कि सारे खड़े वहाँ के लोग दंग रह गए थे। गोहान वापस सुनता है, अबे कुछ भी हद होती है ट्रंक्स फेंकने की। गुटिन फिर कवर करता है ट्रंक्स को, हाँ वो याद नहीं जहाँ हमने कॉम्बो का यूज करके वो सेलमैक्स के हेड को क्रैक कर दिया था? वेजिटा समझ जाता है साले ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं।
जबरदस्त मार खाए रहेंगे अपोनेंट से और मेरे सामने फेंक रहे हैं जैसे कि यही पूरे फाइट में स्पॉटलाइट में थे। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही फन और एडवेंचरस गेम जिसका नाम है प्लैनेट क्राफ्ट। प्लैनेट क्राफ्ट एक मल्टीप्लेयर क्राफ्ट एंड माइंड सैंडबॉक्स गेम है जो सिर्फ सर्वाइवल एंथुसियास्ट के लिए बनी है। एंड इफ यू आर सर्वाइवल एंथुसियास्ट देन दिस गेम इज जस्ट फॉर यू। इस गेम में आपको काफी सारे मोड्स दिए गए हैं जो कि काफी फन है। इसमें एक ग्लोबल सर्वाइवल मोड है। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। इसमें आप ब्लॉक्स को माइन करके नई चीजें क्राफ्ट कर सकते हो। इसमें कई सारी मिनी गेम्स भी है। एक हंगर गेम्स करके है, वो शॉर्ट मोड है। इस गेम में आपको कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं जैसे कि फ्रेंड सिस्टम, चैट, ट्रेड एंड टेलीपोर्ट्स जिसमें आप अदर प्लेयर्स के साथ आइटम्स एक्सचेंज कर सकते हो। आपको डेली क्वेस्ट भी मिलेंगे जिसमें आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। आपको इसमें क्लैन का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आप खुद का क्लैन बनाकर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो या फिर किसी और क्लैन में ज्वाइन भी कर सकते हो। इस गेम के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। सो विदाउट एनी फर्दर एडो गो एंड डाउनलोड प्लैनेट क्राफ्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेजिटा गोकू को आवाज देता है, गोकू काम करना, इससे पहले कि तुम गोहान के साथ लड़ो उससे पहले इन दोनों को मौका दिया जाए गोहान से लड़ने का। गोकू सोचता है अचानक में वेजिटा को क्या हो गया, पर वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करवा लो वो भी। गोटेन कहता है मतलब हमें गोहान से लड़ना है यहाँ पे। ट्रंक्स कहता है गोटेन यही परफेक्ट है, यही हमारे लिए सही मौका है खुद को दिखाने का कि हम भी किसी से कम नहीं है। गोहान वहाँ से कहता है तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। दोनों दांत दिखाकर हंसते हैं और कहते हैं हाँ वो तो है। ब्रॉली सबको देख रहा होता है कि ये दो छोटे लड़के और चश्मे में खड़ा शख्स यानी कि गोहान, ये तीनों कौन है। काफी अंदर से क्यूरियस होता है वो सबको देखकर। वीस जवाब देता है कि वो तीनों जिन्हें देखकर तुम इतने ज्यादा हैरान हो वो सारे तुम्हारी ही बिरादरी के लोग हैं। ब्रॉली सहम सा जाता है कि वो तीनों सेयंस हैं। ये उसका पहली बार होता है ऑफिशियली जहाँ पहली बार ब्रॉली सामने सामने से गोहान, ट्रंक्स और गोटेन को देख रहा होता है। तो यूपीएससी में अगर सवाल आएगा कि पहली बार ब्रॉली ऑफिशियली कौन से मांगा चैप्टर में मिला था गोहान, ट्रंक्स और गोटेन से, तो उसका जवाब होगा मांगा चैप्टर 102। तो इस अहम सवाल को नोट कर लीजिए। दूर से कारमाइन और उसका चेला ये सब मंजर देख रहे होते हैं। कारमाइन अपने चेले से कहता है कुछ आवाज वगैरह मत करो वरना बिना वजह सबका ध्यान हमारे पर आ जाएगा। एक हम ही अनजान लोग हैं इस जगह पर। उसका चेला जवाब देता है लेकिन कारमाइन सर आपकी चोटियां तो खिड़की के बाहर लटक रही है। ट्रंक्स कारमाइन की तरफ देखता है, पूछता है कारमाइन सर आपका कैमरा रेडी है। उसका चेला कार में से बाहर निकलकर बोलता है हाँ हाँ सब रेडी है, तुम लड़ो तो। और अगले पेज से शुरू हो जाती है सैया मैन X1 और सैया मैन X2 की फाइट। दोनों ट्रंक्स और गोटेन गोहान से अपने कॉस्ट्यूम में लड़ते हैं। गोहान भी अपने सुपर सेन फॉर्म में चला जाता है। ट्रंक्स और गोटेन दोनों बढ़ पड़ते हैं गोहान की तरफ। ट्रंक्स अपना पहला मूव लेकर आता है जिसका नाम होता है अप साइकिल। फिर वो पंच मारने जाता है गोहान को तो गोहान उसे एक हाथ से रोक देता है। फिर पीछे से आता है गोटेन अपना डाउन साइकिल लेकर, गोहान उसे भी एक हाथ से रोक देता है। दोनों सैया मैन X1 और X2 गोहान से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और दोनों साथ में उड़ते हुए पूरी तेजी से ऊपर जाते हैं और मिक्सर की तरह घूमना शुरू कर देते हैं और उस मूव को नाम देते हैं साइक्लोन स्टाइल टॉर्नेडो। वाह नाम देखो, साइक्लोन स्टाइल टॉर्नेडो। मन तो कर रहा है इन दोनों को मैं मांगा पेजेस के अंदर घुस कर मारूं। दोनों साइक्लोन टॉर्नेडो बनकर गोहान पर पूरी तेजी से आते हैं। गोहान नीचे जमीन पर खड़ा होता है। गोहान बस देखता रहता है। जैसे ही दोनों आते हैं गोहान कुछ नहीं करता, बस वो दोनों के ऊपर कूद जाता है। और ये दोनों जो साइक्लोन और टॉर्नेडो लेकर आए होते हैं इनका चेहरा पूरा जमीन पर रगड़ते हुए इनके पूरे मुंह वगैरह पर मिट्टी मिट्टी लग जाती है, क्योंकि ये सोचकर आए रहते हैं हम तो सीधा हिट करेंगे गोहान को, लेकिन गोहान तो कूद जाता है तो ये दोनों सीधा मिट्टी चाट लेते हैं। अब जब इनके साथ ऐसा होता है तो ये दोनों काफी शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम इतना ग्रेट कॉम्बो लेकर आए थे और एक मक्खी जैसा गोहान ने उसे डॉच कर दिया। जो लोग खड़े रहकर हमें देख रहे होंगे, जो डैड के सामने मैंने इतनी लंबी लंबी फेंका था वो सारा कचड़े में मिल जाएगा, हमारी इज्जत भी और हम भी। गोकू वहां से कहता है शीश क्या क्या फालतू के मूवमेंट का ये लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वेजिटा देखता भी नहीं क्योंकि वो समझ जाता है ये साला मेरी नाक कटवाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। गोहान कहता है तुम दोनों हेलमेट पहन के रखे हो, शायद तुम एक्यूरेसी से मुझे हिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हेलमेट पहन के रखने से एक्यूरेसी काफी कम हो जाती है। ट्रंक्स जवाब देता है हाँ ठीक है, लेकिन ये भी है कि जब हम इसे पहनते हैं तो हम इसे पहन के प्रॉपर सुपर हीरो जैसे दिखते हैं। गोटेन कहता है ठीक है अब हम नॉर्मली लड़ेंगे।
गोहान जवाब देता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। दोनों ट्रंक्स और गोटेन खुद को पूरा चार्ज कर लेते हैं और सुपर सेयन फॉर्म में चले जाते हैं। जब ब्रॉली ये सब देखता है कि ये दोनों इतने छोटे छोटे लोग भी सुपर सेयन फॉर्म में जा सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, सोचो वो शख्स सवाल कर रहा है जो खुद सुपर सेयन में चला गया। अगर बीरस के प्लेनेट पर तो गोहान, ट्रंक्स, वेजिटा, गोकू भी कम पड़ जाएंगे उस अकेले सेयन को रोकने के लिए। वीस जवाब देता है ब्रॉली का, हाँ फिलहाल अर्थ के जितने भी सेयन्स हैं वो अपनी मर्जी से कभी भी सुपर सेयन में जा सकते हैं। कहानी जाती है गोटेन, ट्रंक्स और गोहान पर, जहाँ गोटेन ट्रंक्स एक के बाद एक पूरी स्पीड से गोहान पर अग्रेसिवली अटैक करते रहते हैं। गोहान के चेहरे से साफ पता लगता है कि वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा होता इन दोनों के अगेंस्ट में, लेकिन गोटेन और ट्रंक्स के चेहरे से आप साफ पता लगा सकते हो कि वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं गोहान पर एक क्लियर हिट देने के लिए। गोटेन, ट्रंक्स सब आजमा लेते हैं, पैर से लेकर हाथ से लेकर की अटैक तक, लेकिन गोहान पर कुछ असर नहीं करता। गोहान दोनों से डिस्टेंस मेंटेन करता है। दोनों ट्रंक्स और गोटेन पूरी स्पीड से गोहान के पीछे उसे ट्रैक कर रहे होते हैं। फिर गोहान पीछे देखता है कि उसके पीछे पेड़ है काफी बड़ा सा, जिसपे बीरस का घर होता है। गोहान उसे देखकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और दोनों पीछा करते हैं गोहान का। पूरी तेजी से उड़ते उड़ते गोहान अचानक में एक डाल को पकड़कर रुक जाता है। ट्रंक्स समझ नहीं पाता, वो पूरी तेजी से ऊपर जा रहा होता है। अचानक में रुककर गोहान ट्रंक्स को एक क्लियर हिट देता है। पीछे से देखता है गोटेन आ रहा है गोहान पर हिट करने। गोहान उसके पीछे ही टेलीपोर्ट हो जाता है और गोटेन को एक क्लियर हिट पड़ती है। गोहान दोनों पर ऊपर से एक की अटैक करता है और वो दोनों की अटैक जाकर गोटेन और ट्रंक्स को तो लगती ही है, लेकिन गोहान देखता है ये तो सिर्फ उनके क्लोन है, तो असली वाले कहाँ हैं? असली वाले होते हैं उसके पीछे। गोहान सिर्फ 0.1 सेकंड के फासले से बच जाता है। मुंह के सामने से उसके गोटेन, ट्रंक्स दोनों के पैर निकलते हैं, लेकिन वो भी हिट गोहान को नहीं लगता। गोहान ये मूव को देखकर बोलता है, वाकई में मानना होगा तुम दोनों को, ट्रेनिंग करने का असर दिख तो रहा है तुम दोनों पर, और मुझे शुरुआत में लगा तुम दोनों शायद फेंक रहे होगे। गोटेन जवाब देता है, हाँ हीरोज को स्ट्रॉन्ग रहना होता है हर वक्त, जानते हो ना। वापस से ट्रंक्स गोहान पर आता है और वापस से गोहान सिर्फ एक हाथ से उसे रोकता है। दोनों के लड़ते लड़ते ट्रंक्स गोहान से कहता है, तुम भी जानते रहोगे ना हमारे पास लोग हैं जिनको हम हर हालात में बचा कर रखना चाहते हैं। गोहान जवाब देता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो काफी सही है। ट्रंक्स के हाथों में गोहान का पूरा हाथ होता है। वो अपने पैर से गोहान को पेट पर लात मारने वाला होता ही है। गोहान ट्रंक्स के हाथ का ही सपोर्ट लेकर उसके पीछे चला जाता है। ट्रंक्स के दोनों हाथ उल्टे हो जाते हैं और ट्रंक्स के दोनों हाथ को पकड़कर गोहान खींचकर सीधा फेंकता है ट्रंक्स को जमीन पर। ट्रंक्स को फेंकने के बाद गोटेन पीछे से आता है हिट करने। गोहान उसके वही पैर को पकड़ लेता है और उसका भी पैर पकड़कर गोहान उसे फेंकता है जमीन पर। गोहान ट्रंक्स को कहता है, वैसे ट्रंक्स तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, मैं भी इसी वजह से लड़ता हूँ। गोहान अब अपने सुपर सेयन फॉर्म से चला जाता है अल्टीमेट फॉर्म में। ट्रंक्स गोटेन देखते रह जाते हैं कि एक मिनट, तुम हमारे अगेंस्ट में अल्टीमेट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, ये सही नहीं है। गोहान जवाब देता है, अल्टीमेट फॉर्म ये क्या होता है? गोटेन जवाब देता है, वही जिसमें तुम अभी ट्रांसफॉर्म हुए हो, हमें उसका नाम नहीं पता है, तो हम इस फॉर्म को ऐसे ही अल्टीमेट फॉर्म बोलते हैं। गोहान सुनकर कहता है, मुझे तो इतना अच्छा नाम नहीं लगा। गोटेन गुस्सा होकर बोलता है, कहना क्या चाहते हो, इतना अच्छा नाम तो है ये। ट्रंक्स अब गोटेन से कहता है, गोटेन अब हमारी बारी है दिखाने की। गोटेन को समझता नहीं। ट्रंक्स बताता है कि मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। गोहान सोचता है, ओ फ्यूजन, पता चला पिछले बार की तरह ये लोग ये बार भी गड़बड़ ना कर दें। ट्रंक्स जवाब देता है, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, पिछले बार फेल होने के बाद से हमने इसके ऊपर काफी बार ट्रेनिंग की, अब वापस से हम फेल नहीं होने वाले। ओए कैमरामैन, अच्छे से रिकॉर्ड करते रहना सब। अब ट्रंक्स और गोटेन फ्यूजन करते हैं, पर दोनों उंगली बराबरी में नहीं मिलती, एक उंगली उनकी खिसक जाती है। नतीजा ये होता है कि फैट गोटेंग्स फ्यूज्ड होकर बाहर आता है सबके सामने। वेजिटा भी लाइक, बस रहन दे ट्रंक्स, बहुत हो चुका, कितना नाक कटवाएगा और सबके सामने मेरी। फैट गोटेंग्स कहता है, हाँ कोई रास्ता नहीं अब हमारे पास, हमें ऐसे ही लड़ना होगा। दोनों जितने तेजी से उड़ते हुए गोहान के पास जाते हैं गोहान पर अटैक करने, उतनी ही डबल तेजी से गोहान से लात खाकर पीछे गिरते हैं। गोकू कहता है, लगता है हमें विनर मिल चुका है। क्यों वेजिटा? गोटेंग्स अपना सर पकड़कर कह रहा होता है, क्रैप, इतने दिन बाद जाकर हम हार रहे हैं, वरना हम हारने वालों में से थोड़ी हैं। वेजिटा और गालियां देता है।
दोनों के दोनों बेवकूफ है। तुम्हारा वाला तो बेवकूफ है ही, मेरा वाला उससे बड़ा बेवकूफ है। अब गोकू चलते चलते जाता है गोहान की तरफ। गोहान कहता है डैड अब आप तैयार हो? गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। ब्रॉली देखता है अब गोकू की बारी है। ब्रॉली के पीछे गोटेंग्स कैमरामैन को कह रहा होता है कि भाई देख ऐसा है जहाँ मैं ज्यादा मार खाया हूँ ना, वो पार्ट को एडिट कर देना, ठीक है? ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। गोकू और गोहान दोनों फाइट शुरू करने से पहले एक दूसरे को बाव करते हैं, यानी कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं। गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में। गोटेंग्स देखता है वो ये गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है ना। गोकू कहता है गोहान देखो सुपर सेन 1-2 ब्लू गॉड में जाकर मतलब नहीं, सीधा बैटल वहां से शुरू करते हैं जहां से हमारी आखिरी लिमिट्स शुरू होती है। गोहान जवाब देता है बात तो सही है आपकी डैड। बीरस सारी चीजें ध्यान से देखकर बोलता है वीस से, ये बार मराठी में नहीं बोलता, हिंदी में कहता है वीस गोकू के पास अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सबसे बेस्ट फॉर्म है ना? वीस जवाब देता है कि हाँ देखकर तो यही लगता है। ध्यान देना वीस यहाँ कह रहा है कि देखकर तो यही लग रहा है, मतलब वीस भी जानता है कि हाँ अभी के लिए गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लास्ट ट्रिक है, लेकिन आगे क्या होगा वो हम भी नहीं जानते। अब गोहान भी आंखें बंद करता है। माहौल कुछ देर के लिए आसपास का पूरा खामोश हो जाता है। सबकी नजरें ब्रॉली, वीस, बीरस, वेजिटा की सबकी निगाहें टिकी होती हैं सिर्फ गोहान पर। जैसे ही गोहान बीस्ट फॉर्म में जाने वाला होता ही है, तेज हवाएं चलने लगती है प्लेनेट पर। हवाएं उसे घेर लेती है, जमीन से फ्लेम्स निकलने लगती है, वो भी उसे घेर लेती है। अचानक में गोहान को कुछ तो हिट करता है, चेहरे का एक्सप्रेशन उसके पूरा खत्म हो जाता है और उसके बाद निकल कर आता है गोहान का बीस्ट फॉर्म। आसपास में गोहान के बिजलियां कड़क रही होती है। उस फॉर्म के एनर्जी के रिएक्शन से वेजिटा, गोकू, रेड रिबन आर्मी के लोग सारे हैरान गोहान के बीस्ट फॉर्म को देखकर। वेजिटा के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कोई सेयन ऐसा भी फॉर्म अनलॉक कर सकता है। गोकू कहता है कि ये फॉर्म तो ऐसा था कि इसने आसपास में तूफान सा बना दिया। गोकू को कौन बताए, जब गोकू पहली बार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जा रहा था तो उसने अपने आसपास में पूरी गैलेक्सी बना दिया था। ब्रॉली, बीरस, वीस भी देखते रहते हैं। वीस कहता है अब बस हमें आगे आगे देखना है होता क्या है। गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में और गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों उड़ते हैं एक दूसरे की तरफ। अगर आप वेजिटा को भी देखोगे, उसका चेहरा ये बता रहा है कि गोहान ने जो फॉर्म अनलॉक किया है वो फॉर्म कोई मामूली फॉर्म नहीं है। प्लेनेट पर इतनी तेज हवा चल रही होती है गोकू और गोहान के लड़ने के वजह से कि लेमो और चिलाई के पैर जमीन से खिसकने लगते हैं। ब्रॉली लेमो का हाथ थाम लेता है। रेड रिबन की गाड़ी तक हवा में उड़ जाती है, जिसके साथ गोटेंग्स भी उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी जमीन पर गिरती है, गोटेंग संभाल लेता है। गाड़ी के अंदर के कैमरामैन को लगता है कि वाह इसने हमें बचा लिया, लेकिन असलियत हम जानते हैं, गाड़ी के साथ गोटेंग्स खुद उड़ गया था। पेजेस में आप क्लियर देख सकते हो गोहान और गोकू की फाइट। शुरू में तो खैर दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके खेलने से आप लोग ये ध्यान देना अभी तक दोनों सीरियस भी नहीं हुए हैं, अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के आखिरी लिमिट पर भी नहीं गए हैं। लेकिन जब उनके हाथ जब आपस में अटैक करते वक्त मिल रहे हैं, यहाँ तक कि जब गोकू गोहान के अटैक्स को एक हाथ से जब रोक रहा है और जब गोहान गोकू के अटैक्स को एक हाथ से रोक रहा है, तो सिर्फ अटैक रोकने से ही इतनी एनर्जी और शॉकवेव निकल रही है उससे कि नीचे बैठे हुए लोगों को एक प्रोटेक्शन लेयर बनाना पड़ रहा है, जिससे वो शॉकवेव और जो एनर्जी बन रही है वो उन्हें आकर हिट ना करे। ध्यान दो, ये सब तब हो रहा है जब वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली खेल रहे हैं। सोचो अगर वो सीरियस हो जाएंगे, दोनों इंटेंट टू किल वाला अगर फाइट हो गई दोनों के बीच में, तो नजारा क्या होगा। बीरस का प्लेनेट पूरा अर्थक्वेक से हिलने लगता है कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। अब बीरस यहाँ कुछ गौर करवाता है वीस को कि वीस तुमने कुछ देखा, समझा तुमको कुछ? वीस कहता है हाँ, कि जब गोकू और गोहान लड़ रहे थे एक झलक तो उसे दिखी। अब बीरस और वीस को क्या दिखा गोहान और गोकू के लड़ते वक्त, ये अभी वही जानते हैं। मेरा मानना है बीरस शायद बातों बातों में वीस को कुछ ये बताने की कोशिश कर रहा होगा कि ये दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल के ऊपर जा रहे हैं, जिस हिसाब से इनका बैटल चल रहा है। आपको याद होगा जब बीरस के प्लेनेट पर शांपा आया था, तब सिर्फ शांपा और बीरस के गुस्सा होने के वजह से अर्थक्वेक आना शुरू हो गया था। तो वही शॉकवेव अब गोहान और गोकू के लड़ने से क्रिएट हो रही है। कहानी जाती
है गोकू और गोहान पर। गोकू और गोहान अभी सिर्फ खेलते रहते हैं, एक दूसरे से एक एक हिट एक्सचेंज करते हैं, डॉच करते हैं, फिर दोनों डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और उनकी शॉकवेव के वजह से वीरस का जहां घर होता है वहां तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है। गोहान और गोकू दोनों खड़े होते हैं आमने सामने एक दूसरे के। गोकू कहता है गोहान से बस ऐसा ही चलता रहे जो चल रहा है। गोहान कहता है हाँ क्यों नहीं। मतलब गोकू ये बताता है कि धीरे धीरे इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे हमारी फाइट आगे जाए। वीरस देखता है कि जहां उसका घर है वहां तोड़ फोड़ हो रही है इनके फाइट करने के वजह से। वीरस वापस से मराठी में गालियां देता है, ए वीस कोयता दे रे मला आता बस जाला। वीस भी लाइक उप्स मैंने नहीं देखा कुछ। और यहाँ आकर ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा का चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा नरेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो यार। और 2-3 दिन में हम चैप्टर का रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे कि गोहान और गोकू की फाइट का क्या नतीजा निकल कर आने वाला है। आप लोग बताओ कि नतीजा क्या आएगा। क्या गोकू जीतेगा और गोहान हारेगा, या वीस आकर रोक देगा, या फिर गोहान जीतेगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हार जाएगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारी एनर्जी को सेंस करते हुए ब्लैक फ्रीजा किसी को तो लेकर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसे लेकर वीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं सारे पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। जिसकी थियरी में दम होगा कि आगे क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में हम 3 से लेकर 4 कमेंट को अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताओ।